Class 10 NCERT Math Chapter 6 Triangles Exercise 6.1 Question 1. Fill in the blanks using the correct word given in bracket. Part 1. All circles are सभी वृत्त होते हैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट यानी समरूप या सर्वांगसम। तो पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं ये क्या है। सिमिलर फिगर्स, इसे हम समरूप आकृतियां कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ है समरूप आकृतियां। इसमें दो कंडीशन होती है पता करने के लिए। कैसे? नंबर 1, यहां लिख देते हैं कंडीशंस। नंबर 1, आकार या रूप समान होना चाहिए। समान होना चाहिए पहली कंडीशन है। सिमिलियर फिगर के लिए पहली कंडीशन आकार या रूप समान होना चाहिए। नंबर 2, माप, इसे मेजरमेंट कहते हैं। माप समान होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है यानी कि साइज जो है वह छोटा बड़ा हो सकता है। तो यह कंडीशन है सिमिलियर फिगर के लिए। अब हम बात करेंगे नंबर 2, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वांगसम आकृतियां। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं इसे भी देख लेते हैं। नंबर 1, आकार या रूप समान होना चाहिए। आकार या रूप समान होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसके लिए है माप भी समान होना चाहिए यानी कि मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। माप भी समान होना चाहिए। तो ये है सिमिलियर फिगर और ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की कंडीशंस। तो यहां से क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में था ऑल सर्कल्स आर, सभी वृत्त होते हैं। तो यहां दिया है ब्रैकेट में सिमिलियर और कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे सभी जो सर्कल्स हैं, जो वृत्त हैं, वे कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। उनके जो साइज हैं वे बड़े छोटे हो सकते हैं। तो यहां इसका जो आंसर होगा वो होगा सिमिलियर। तो यहां हम इसको इसमें फिल करेंगे सिमिलर। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में है ऑल स्क्वेयर्स आर, सभी वर्ग, स्क्वायर माने होता है वर्ग, सभी वर्ग होते हैं सिमिलर समरूप या कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम। तो जो सभी वर्ग हैं वे छोटे बड़े हो सकते हैं। तो वे कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में जो स्क्वायर है उसका जो रूप है आकार वो तो सेम है, बट उसका जो माप जो साइज है वो छोटा बड़ा है।
तो ये जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा वह सिमिलर होगा, क्योंकि सिमिलर में जो है केवल आकार या रूप जो है समान होना चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर, ये हो गया इसका आंसर। पार्ट इसका थर्ड आ गया, इसे देखते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि सभी त्रिभुज समरूप हैं, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पे क्या है, इक्विलैटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें जो है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होंगी, तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी भी भुजाएं जो है उसकी बराबर हों दूसरे ट्रायंगल की। तो जो इक्विलैटरल होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सभी भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाओं का जो साइज होता है वह जो है सेम होता है, और उनमें जो एंगल बनता है वह एंगल भी जो है सेम बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के, तो इनकी साइड जो है वो होते हैं इक्वल। तो ये जो है यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि सभी ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी समबाहु त्रिभुज जो है सिमिलर समरूप होते हैं। तो यहां बोला जाएगा इक्विलैटरल, ये हो गया इसका आंसर। पार्ट इसका आ गया 4, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are and their corresponding sides are, ब्रैकेट में दिया इक्वल प्रोपोर्शनल। तो इसका अर्थ है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है संगत, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण जो है यहाँ खालिस्तान है, और उनकी संगत भुजाएं हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके आंसर में कि उनके जो संगत कोण होते हैं वे इक्वल होने चाहिए, यानी कि समान, तो इक्वल बोला जाएगा, इक्वल, एंड दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनकी संगत भुजाएं जो हैं वह समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो यहाँ प्रोपोर्शनल भरा जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट के आंसर्स। अब क्वेश्चन सेकंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ नंबर 1 सिमिलर फिगर्स, नंबर 2 नॉन सिमिलर फिगर्स। तो इसका अर्थ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण, एग्जाम्पल, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियां, नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो। तो इसमें है पार्ट 1 का पहले लेते हैं आंसर, पार्ट 1, और यहां पे हमें जो है पेयर बनाना है 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, अलग अलग जो है। तो पहले यहां लिख देते हैं सिमिलर फिगर्स, यानी कि समरूप आकृतियां। इसमें यहां पर हम ले रहे हैं 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, 2 समबाहु त्रिभुज, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहां इसको बनाकर आपको दिखा देते हैं। पहला हमारे पास ये है, और यहां पे इसकी जो साइड है वह है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और जो ये एंगल है ये 60 डिग्री, सभी एंगल जो है इक्वल होते हैं 60 डिग्री। और यहां हम बनाएंगे इससे बड़ा
इसमें भी जो एंगल है वह सेम है 60 डिग्री का, सभी एंगल इक्वल होते हैं। और जो साइड अप की बार है वह है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ इनमें जो ये कहा जाए कि इनका जो रूप है, जो ये आकार है वह सेम है, आकार है वह सेम है, इनका साइज जो है वो छोटा बड़ा है, इसलिए यह जो है सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। अब हम ले रहे हैं इसी का दूसरा, यानी कि बी एग्जाम्पल, 2 स्क्वेयर्स। इसको बना देते हैं। स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, यहां भी 1 सेंटीमीटर, यहां भी 1 सेंटीमीटर और यहां भी 1 सेंटीमीटर। और यहां जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, सभी एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 90 का साइन है, इस प्रकार से बनता है। अब यहां पर एक बड़ा हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी जो एंगल है वो 90 का ही होता है स्क्वायर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये साइड इसका है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये हमारे सिमिलर फिगर्स यानी कि समरूप आकृतियों के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लेंगे इसका पार्ट सेकंड, नॉन सिमिलर फिगर्स, जो समरूप आकृतियां नहीं है उनके भी एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। सेकंड, नॉन सिमिलर फिगर्स। पहला एग्जाम्पल ए के रूप में, ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम और एक स्क्वायर हम बनाएंगे। ट्रेपेजियम कैसे बनता है देख लीजिए, इस प्रकार से वो बनता है ट्रेपेजियम। पी क्यू इसका नाम दे देते हैं आर एस। और यहां बनाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। और उनके जो एंगल होते हैं वे भी इक्वल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, बट यहां क्या है, अब यहां पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये जो है एंगल जो है सेम इसमें नहीं है, तो ये जो हमारा है नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर? और इनका जो रूप है वो भी अलग है, डिफरेंट है, यानी रूप और साइज दोनों नहीं मिलता है। अब यहां पे दूसरा एग्जाम्पल पार्ट बी के रूप में, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और एक हम लेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ट्रायंगल देखिए किस प्रकार उसका रूप होता है, यानी कि आकार, फिगर कैसे बनता है। देखिए इस प्रकार से वो ट्रायंगल बनता है, 3 साइड्स उसमें होते हैं, ए बी सी हमने इसमें नाम दे दिया है। और यहां बना देंगे एक पैरेललोग्राम, वो इस प्रकार से होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे पैरेलल होती हैं। तो ये जो है ये इसके पैरेलल है, और ये जो है ये इसके पैरेलल है, इसका इसके पैरेलल है। ठीक है, नाम दे दो पी क्यू एस आर। तो यहां इसमें क्या है कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो एंगल तो मिल नहीं रहा है। और इनका ये जो रूप है, जो ये आकार है, वह भी डिफरेंट है। तो यह जो है नॉन सिमिलर फिगर्स के ये एग्जाम्पल है दोनों। अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट।
तो इसका अर्थ है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी यहाँ पे दो हमारे पास चतुर्भुज हैं यानी कि क्वाड्रिलेटरल, और हमें ये बताना है कि ये समरूप दोनों समरूप है या नहीं, यानी कि रूप दोनों का बराबर है या नहीं। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकी साइड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी साइड है ये पी क्यू और इसका अनुपात हो जाएगा ए बी से, रेशियो ए बी। ये क्या है पी क्यू 1.5 और ये क्या है 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं। क्यू आर जो है इसका जो अनुपात है समानुपाती यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो ये आर क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है ये बी सी। तो आर क्यू कितना है 1.5 और बी सी कितना है 3, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। क्लियर। इसी प्रकार अब ये साइड हम चेक करते हैं एस आर के कोरस्पॉन्डिंग क्या है सी डी, 1.5 एस आर और सी डी कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। क्लियर। इसी प्रकार लास्ट आता है पी एस अपॉन में कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डी इक्वल टू पी एस कितना है 1.5 और ए डी कितना है अपॉन में 3। सॉल्व करेंगे 1/2। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जो इनकी साइड्स है इनमें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनमें जो रेशियो है वह रेशियो सेम है, 1/2 सेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो ये तो पहली बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो दूसरी बात है कि इनके जो एंगल्स हैं वे इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री और ये जो एंगल है ये 90 से ज्यादा है, 90 से ग्रेटर है, 90 डिग्री से बड़ा है, और ये क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे जो एंगल है इनमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। ठीक है। यानी कि ये जो एंगल्स हैं वे इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं ये जो सिमिलर नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट में इसके आंसर में क्वाड्रिलैटरल PQRS, ये PQRS है, PQRS एंड ये वाला ABCD are not similar as, क्योंकि their corresponding sides are proportional यानी कि समानुपातिक। इसका अर्थ है कि जो चतुर्भुज PQRS है और चतुर्भुज ABCD उसके जो संगत भुजाएं हैं वह समान अनुपात में हैं, यानी कि दैट इज 1:2। बट लेकिन दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके है और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके है, दोनों इक्वल नहीं है। बट दियर corresponding angles are not equal और ये हो गया इसका आंसर। तो यहां पर ये इस प्रकार से क्लियर हो गया कि यहां पे क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD ये जो है सिमिलर फिगर्स नहीं है।